हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। देखिए, चैप्टर 1 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अलैंगिक जनन के प्रकार यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लगभग हमने आपको 7 जो पॉइंट है वो आपको बताए थे। देखिए, उसमें से हमारा लगभग 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो देखिए, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन ये जो है ये 6वां पॉइंट है। ठीक है, इसके पहले 5 पॉइंट हमने करा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ अलैंगिक जनन के आपको 5 प्रकार जो है वो मिल जाएंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पुनरुद्भवन, और ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। देखिए, पुनरुद्भवन में क्या होता है या रीजनरेशन। देखिए, रीजनरेशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले एक ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट थे। कौन? ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट। तो इन्होंने सबसे पहले 1740 ईस्वी में, ठीक है, 1740 ईस्वी में हाइड्रा में, किसमें? हाइड्रा में। तो ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट जो थे तो 1740 में इन्होंने सबसे पहले हाइड्रा जो जानवर है, हाइड्रा में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पुनरुद्भवन की खोज की। ठीक है, देखिए पुनरुद्भवन क्या है कि पुनरुद्भवन में क्या होती है, किसी भी एनिमल्स में क्या होता है कि अपने आप में रीजनरेट करने की क्षमता होती है। यानी कोई भी अंग जो है वो टूट गया है तो वो हर एक टूटा भाग जो है अपने में क्या होगा? रीजनरेट हो जाएगा। और रीजनरेट हो करके क्या करेगा कि उसमें क्षमता होती है कि वो पूरे का पूरे शरीर जो उसका गायब हुआ है यानी टूटे भाग जो की वो पूरी क्या कर लेगा? मरम्मत कर लेता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। देखिए, यदि हम बात करें रीजनरेशन की तो देखिए प्लेनेरिया में, देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया ये दो ऐसे जानवर हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखिए स्पष्ट रूप से जो है या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो पुनरुद्भवन देखने को मिलता है, हाइड्रा या प्लेनेरिया। ठीक है, देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों ने लिजार्ड या छिपकली जानते हो आप लोग, ठीक है, जो रेप्टिलिया वर्ग से रिलेटेड होती है। तो उसमें भी देखिए जैसे उसकी पूंछ जो होती है ना वो कट जाती है, लेकिन रीजनरेट हो करके उसमें दोबारा पूंछ का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से देखिए जो हाइड्रा व प्लेनेरिया होते हैं इनमें भी क्या होता है? रीजनरेशन होता है या पुनरुद्भवन होता है। और इनमें अपने आप में रीजनरेट करने की क्षमता होती है, यानी पुनर्निर्माण करके ये प्रतिस्थापित कर लेते हैं अपना जो भाग खो चुका होता है ये, तो उसको पुनः ये प्रतिस्थापित कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को प्लेनेरिया में किस तरह से पुनरुद्भवन होता है उसको एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेनेरिया में किस प्रकार से पुनरुद्भवन या रीजनरेशन होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। तो देखिए, प्लेनेरिया में जो पुनरुद्भवन होता है इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई पेरेंट्स या हम कह सकते हैं कोई जनक प्लेनेरिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, अब इस जनक प्लेनेरिया में देखिए, इस जनक प्लेनेरिया में क्या है? देखिए यहाँ पे इसका यदि कोई भाग टूट जाए, ठीक है, या क्षतिग्रस्त होके किसी भी कारण से यदि ये भाग अपने आप में खो जाए, ठीक है, जैसे देखिए ये प्लेनेरिया जो है ये क्या है हमारे पास? मान लीजिए कोई जनक प्लेनेरिया। ठीक है, ये क्या है? जनक प्लेनेरिया। तो देखिए इस जनक प्लेनेरिया का भाग यदि टूट जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि ये जनक प्लेनेरिया जो है वो 3 भागों में यहाँ पे टूट जाए। ठीक है, ये यदि 3 भागों में यहाँ पे टूट जाए, ये देखिए प्लेनेरिया जो है ये 3 भागों में टूट चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लेनेरिया जो है
वो 3 भागों में टूट गई है। इन तीनों टूटे भागों को मान लीजिए हम दर्शा देते हैं, पहले भाग को ए से, दूसरे भाग को बी से और तीसरे भाग को सी से। ठीक है, तो देखिए प्लेन एरिया, जो जनक प्लेन एरिया, ये यहाँ पे आपस में कई सारे भागों में टूट चुकी है। अब देखिए ये हर एक टूटे भाग में अपने आप में रीजनरेट करने की क्षमता होती है। अब ये हर एक टूटा भाग जो होता है ये अपने आप में क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, और रीजनरेट करके क्या करेगा कि हर एक जो भाग है वो एक नई कोशिका का निर्माण कर लेगा, यानी एक नई प्लेन एरिया का निर्माण कर लेगा। देखिए ये भाग जो है, ये भाग भी क्या करेगा कि आगे चल के क्या करेगा कि रीजनरेट होगा, और रीजनरेट होकर के क्या करेगा कि एक पूर्ण प्लेन एरिया का निर्माण कर लेगा अपने आप में। तो इस प्रकार से देखिए ये जो तीनों के तीनों भाग हैं, ठीक है, ये भाग भी क्या करेगा कि अपने आप में पूरी की पूरी तरह जो भाग खो चुका है उसको अपने आप में जनरेट कर लेगा, और जनरेट करने के बाद क्या करेगा, ये एक पूर्ण प्लेन एरिया का निर्माण जो है कर लेता है। इसी प्रकार देखिए ये जो तीसरा सी वाला भाग है, ठीक है, ये खंड भी क्या करेगा, जो भाग इसका खो गया उसको रीजनरेट कर लेगा, और रीजनरेट करने के बाद जो है एक पूर्ण प्लेन एरिया या नई प्लेन एरिया का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रा में देखिए ये तो जनक प्लेन एरिया थी, अब इस जनक प्लेन एरिया से देखिए यहाँ पे कई सारे पुत्री प्लेन एरिया जो हैं बन चुके हैं, यानी इसके जो अलग अलग भाग हैं तो वो भी क्या करेंगे, रीजनरेट होकर के कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से रीजनरेशन क्या होता है यार, यहाँ पे पुनरुद्भवन क्या होता है कि हर एक जीवधारी, देखिए कई सारे जीवधारी, उनमें क्या होती है, ये क्षमता पाई जाती है कि उनमें क्या है कि कोई भी अंग यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है तो उसका भाग जो खो गया है उसको वो क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, यानी पुनर्निर्माण कर लेता है, और पुनर्निर्माण करने के बाद वो उस अंग को प्रतिस्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से देखिए प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन होता है, इसी प्रकार हाइड्रा में भी होता है पुनरुद्भवन। तो इस प्रकार देखिए ये जो रीजनरेशन या पुनरुद्भवन जो है ये अलैंगिक जनन का छठवां प्रकार है। देखिए इसके पहले हमने आपको मुकुलन करा चुका है, खंडन करा चुका है, हमने आपको विखंडन भी करा चुका है। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, तो अलैंगिक जनन का जो अगला पॉइंट है वो है कायिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन का जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कायिक जनन, या इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए जो अलैंगिक जनन का हमारा अगला प्रकार है वो है कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, देखिए कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो देखिए कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मात्र पौधे का यदि कायिक भाग ही क्या करता है, जनन में भाग लेता है। तो जब पौधे का मात्र पौधा कोई है, कोई मान लीजिए जनक पौधा है, पेरेंट्स पौधा है, तो मात्र पौधे का जो कायिक भाग होते हैं, ठीक है, मात्र पौधे के कायिक भागों से यदि कोई जनन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है, तो मात्र पौधे में यदि कोई पौधा है तो उसके कायिक अंग क्या करेंगे, कायिक अंगों से क्या होगा कि एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो यहाँ पे समझिए कायिक जनन का मतलब क्या है कि मात्र पौधे के जब केवल कायिक भागों द्वारा क्या होता है, किसी नए पौधे का पुनर्निर्माण होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब चूंकि इसमें कायिक अंग भाग ले रहे हैं, तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे, देखिए यदि हम पौधों के कायिक अंगों की बात करें तो बेसिकली पौधों के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला होता है क्या, लीफ, क्या होता है, पहला होता है लीफ, दूसरा क्या होता है, स्टेम, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा क्या होता है, रूट, तीसरा क्या होता है, रूट। तो देखिए पौधे के जो कायिक भाग होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, पत्ती, लीफ हो गया, ठीक है, लीफ या पत्ती, दूसरा क्या होता है स्टेम या तना, तीसरा भाग क्या होता है रूट या जड़। ठीक है, तो देखिए जो कायिक जनन में कायिक अंग भाग लेते हैं, ठीक है, पत्ती, जड़ तथा तना इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए कायिक जनन में क्या होगा कि ये कायिक भाग जो है ये पौधे के भाग लेंगे, और कायिक जनन जो है अपने आप में क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण करेंगे।
तो इस प्रकार से देखिए जो कायिक जनन होता है इसमें जो मात्र पौधे है उसमें कायिक भाग जो है वो अपने आप में क्या करेंगे, एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए कायिक जनन जो होता है, तो कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो देखिए कायिक जनन जो होता है, तो पहला प्रकार तो क्या होता है, कायिक जनन का जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित कायिक जनन, या हम कह सकते हैं इसको कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा ही यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होगा, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार के ह्यूमन या मानव का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रकृति के कारण ही क्या होगा, यहाँ पे जो वातावरण या इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण क्या होगा, वहाँ पे न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा। लेकिन यहाँ पे कृत्रिम कायिक जनन में क्या होगा, जो यहाँ पे कृत्रिम कायिक जनन है इसमें कोई भी जीव जो है इसमें प्रकृति के द्वारा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो है मानव निर्मित होगा, यानी यहाँ पे मानव जो है इसमें खुद हस्तक्षेप करेगा और कई सारे इसमें प्रयास करेगा चेंजेस लाने के, और उसके बाद जो है इसमें फिर क्या होगा, न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है बेसिकली ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, और प्राकृतिक कायिक जनन भी कई प्रकार का होता है। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन भी, इसमें भी कौन कौन से अंग भाग लेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन में जो है, देखिए प्राकृतिक कायिक जनन भी कई प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले तो किसके द्वारा होगा, पत्तियों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद किसके द्वारा होगा, जड़ों के द्वारा भी क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है, जड़ों द्वारा। इसके बाद देखिए क्या है, तीसरा तनों द्वारा। तो देखिए पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होता है, जड़ों द्वारा कायिक जनन और तनों द्वारा जो कायिक जनन होता है, ये तीनों के तीनों जनन जो है वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि कायिक जनन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे डेफिनेट पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे पत्तियों द्वारा पूछ ले। ठीक है, अब पत्तियों द्वारा कैसे पूछा जाएगा कायिक जनन, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए पत्तियों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन है, ठीक है, तो वहां इसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे पत्तियों द्वारा जो है कायिक जनन, पहला पॉइंट क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन, पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो देखिए जो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, ठीक है, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो लीव्स के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसमें लीफ भाग लेगी। ठीक है, यानी लीफ में क्या होगा, देखिए कोई भी लीफ है उसमें क्या होगा, कई सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसमें एडवेंटिशियस जो है रूट निकलेगी, उसमें एडवेंटिशियस बड निकलेगी। तो इस प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पे पत्तियों द्वारा कायिक जनन में क्या होता है कि इसमें पत्तियां जो है वो कायिक जनन के रूप में भाग लेती हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए आप, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ब्रायोफिलम जानते हैं। ठीक है, ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है, ठीक है, इसके अलावा जो बिगोनिया प्लांट होता है, बिगोनिया का प्लांट और ब्रायोफिलम का प्लांट आप लोग देखे होंगे। ठीक है, हमारे पास बिगोनिया का प्लांट यदि कहीं मिलेगा तो हम आपको लाके यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। ठीक है, कि बिगोनिया के प्लांट में या कि ब्रायोफिलम का यदि हमको प्लांट मिलता है तो हम आप लोगों को यहाँ पे लाके भी दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार से वेजिटेटिव बड निकल रहे हैं, या उसमें कायिक जो बड है वो कैसे निकलती है और किस प्रकार से उसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन है ये ब्रायोफिलम में, और ये बिगोनिया जो पत्ती है, ठीक है, बिगोनिया बेसिकली जो है ये घरों में शो पीस के रूप में लगाया जाता है, एक शो प्लांट होता है। तो देखिए ये
कह सकते हैं आप इसमें लाल लाल कलर की इसमें क्या होती है, छींट पड़ी होती है ऐसे, ठीक है, जो कई सारी जगह देखने को मिलती है। देखिए जो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है तो ब्रायोफिलम में, ठीक है, देखिए ब्रायोफिलम को हम क्या बोलते हैं, अजूबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको अजूबा की पत्ती भी कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रामीण भाषा में हम क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम को अजूबा कहते हैं। इसके अलावा एक इसका और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफिलम, अजूबा या पत्थर चट्टा। तो देखिए ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है, ठीक है, कुछ इस कदर होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखिए ये क्या होती है, ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ठीक है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती जो है कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये देखिए जो ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, तो इस ब्रायोफिलम की पत्ती में देखिए कई सारे भाग होते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए पत्ती का जो किनारे वाला पूरा का पूरा भाग होता है ये क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है, ठीक है। ये वाला भाग जो कहलाता है क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ये भाग जो है मार्जिन कहलाता है पत्ती का। इसके बाद देखिए ये जो होते हैं मिड रिब कहलाती है, ठीक है। ये वाली भाग सिरा जो होती है क्या कहलाती है, मिड रिब कहलाती है, ये मिड रिब कहलाती है। ये वाला भाग बीच की जो सिरा होती है, मोटी सिरा, इसको क्या बोलते हैं हम, मिड रिब, क्या बोलते हैं, मिड रिब। तो देखिए मिड रिब हो गई। इसके किनारे का जो आउटर भाग होता है पूरा का पूरा क्या कहलाता है, किनारे का भाग, वो मार्जिन कहलाता है। देखिए पत्ती जो है जिस डंठल के द्वारा जो है ये किसी शाखा या टहनी से जुड़ी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो पेटियोल जो होता है, ठीक है, इसके द्वारा पत्ती किसी शाखा टहनी से जुड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रायोफिलम की पत्ती हो रही है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्रायोफिलम की पत्ती में किस प्रकार से अलैंगिक जनन हो रहा है, ठीक है। और अलैंगिक जनन में भी कौन सा, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। तो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए ये हमारे पास ब्रायोफिलम की पत्ती बनी हुई है, ठीक है। कौन सी पत्ती, ब्रायोफिलम की पत्ती। अब इस ब्रायोफिलम की पत्ती में देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि इस ब्रायोफिलम की पत्ती में क्या होता है, इसके किनारे भाग से, ठीक है, इसके किनारे भाग से कई सारे क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिका निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से छोटी छोटी जो है वो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी निकल रही है। तो पत्तियों के किनारे कई सारे जगहों से क्या होता है, इसमें अपस्थानिक कलिका निकलती है। ये देखिए कई सारे जगह से मान लीजिए इसमें यहाँ पे छोटी छोटी कलिका निकल रही है, ठीक है। इस कलिका को हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक कलिका। तो देखिए ये जो अपस्थानिक कलिका है, ये अपस्थानिक कलिका, या इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, इसको हम एडवेंटिशियस बड बोलते हैं। तो ये अपस्थानिक कलिका जो निकलती है तो साथ ही साथ इसमें अपस्थानिक जड़ें भी निकलती है, ठीक है। और अपस्थानिक जड़ों को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। तो देखिए जो अपस्थानिक जड़ होती है ये भी नीचे से निकलने लगती है। देखिए जो अपस्थानिक कलिकाएं निकली है इससे कई सारे अपस्थानिक बड निकलने लगते हैं, ठीक है। ये कलिकाओं से अपस्थानिक बड भी धीरे धीरे छोटे छोटे निकलने लगते हैं। तो देखिए कुछ देर बाद क्या होता है कि पत्तियों के किनारे जो है अपने आप ये ग्रोथ करके एक नई पत्ती का निर्माण कर लेते हैं। यानी ब्रायोफिलम की ये जो बड़ी पत्ती है इससे कई सारे जो पत्ती हैं वो एक पूर्ण का पूर्ण फिर पौधे का रूप धारण कर लेगी, यानी पूरी की पूरी ब्रायोफिलम की वो बड़ी पत्ती में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ठीक है। यहाँ पे अपस्थानिक जड़ें भी निकलती है। तो ये अपस्थानिक जड़ें जो होती है ये आगे चल के निकल करके क्या करती हैं कि पूरे के पूरे एक पौधे का निर्माण कर लेती हैं या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है इसमें क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन होता है और कायिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं में क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो अलग होकर के एक पूर्ण पत्ती यानी ब्रायोफिलम की लांग पत्ती का शेप धारण कर लेती है, यानी एक नए पौधे का, ब्रायोफिलम के एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं जड़ों द्वारा कैसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए पत्तियों में तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन हो चुका है। इसके बाद देखिए जो
जड़ है उसके द्वारा कैसे प्राकृतिक कायिक जनन होगा वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए जो जड़ होते हैं, जड़ें भी क्या होती है, प्राकृतिक कायिक जनन में भाग लेती है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। देखिए इसमें कायिक भाग के रूप में कौन भाग लेगा, रूट या जड़ भाग लेगा, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जड़ों द्वारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कायिक जनन, तो इसमें कायिक भाग के रूप में कौन भाग लेगा, जड़ भाग लेगा। देखिए कुछ बूडी का मतलब होता है कुछ काष्ठीय पौधे, काष्ठीय पौधे को मतलब जिनमें लकड़ियां जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती हैं, तो कुछ बूडी पौधे, ठीक है, जैसे कुछ काष्ठीय प्लांट, कुछ काष्ठीय प्लांट या काष्ठीय वृक्ष, ठीक है। जैसे देखिए जो अमरूद होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीडियम गोजेबा बोलते हैं, ठीक है। अमरूद का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सीडियम गोजेबा। तो देखिए अमरूद जो होता है या सीडियम गोजेबा, इसके अलावा देखिए जो शीशम होता है, ठीक है, शीशम भी आप लोग देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, डलबर्जिया शिशु, इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो देखिए जो शीशम होता है और जो अमरूद होता है, इन दोनों में क्या होता है, ये जो है बूडी प्लांट होते हैं, और बूडी प्लांटों में क्या होती है कि इसमें कंदील जड़ें निकलती है, ठीक है। कंदील जड़ें मतलब थोड़ा मोटी जड़ें टाइप की निकलती है। तो देखिए इनमें जो कंदील जड़ें निकलती है, इसके अलावा कुछ और प्लांट, जैसे यहाँ पे शकरकंद, ठीक है, शकरकंद, ठीक है। शकरकंद आप लोग जानते हो इसको क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इपोमिया बटाटा। तो देखिए शकरकंद जो होता है या स्वीट पोटैटो, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब इनमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए जो शकरकंद हो गए, इसके अलावा देखिए सतावर भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये भी, इसकी जड़ें भी क्या होती है, कंदील जड़ें होती है, ठीक है। और ये बहुत लंबा प्लांट जाता है और ये भी एक शो वाला प्लांट होता है, ठीक है। देखिए सतावर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सतावर, ठीक है, एस्पेरागस रेसिमोसस। तो सतावर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, एस्पेरागस रेसिमोसस। देखिए सतावर जो होता है, सतावर में भी जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में 4 चीजें याद रखनी है कि अमरूद में, शीशम में, शकरकंद में और सतावर में, इनमें क्या होता है, जड़ों द्वारा जो है कायिक प्रवर्तन होता है। सबका एग्जाम्पल आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव में जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि सतावर में किसके द्वारा कायिक जनन होता है, तो वहां पे आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे शकरकंद और सतावर के एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इनमें जड़ों द्वारा जो है कायिक जनन होता है, ठीक है, या कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम सतावर में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो सतावर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जड़ों द्वारा जो है वो कायिक जनन होता है यहाँ पे। तो देखिए जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, तो देखिए सतावर में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, किसमें, सतावर में कायिक जनन। तो देखिए सतावर में यहाँ पे हम ये सतावर या एस्पेरागस रेसिमोसस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो जड़ों में कायिक जनन होगा वो देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक मुख्य प्लांट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट की मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये प्लांट का मुख्य भाग हमने बना दिया। अब देखिए ये क्या है, एक हम कह सकते हैं यहाँ पे पेरेंट, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जनक या इसको मात्र पौधा कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम मात्र पौधा कह सकते हैं। तो देखिए ये जो मात्र पौधा है, मात्र पौधा क्या जाएगा, ज्यादा गहराई तक जाता है। और मात्र पौधे की जो जड़ें होती है, ठीक है, तो मात्र पौधे की जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर जो होती है, क्या होती है, नीचे की ओर थोड़ा मोटी होती जाती है। और इन मोटी जड़ों में क्या होता है कि मोटी जड़ों में क्या होता है, यहाँ पे पास पास में क्या होते हैं, नोड या गांठ होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती है कैसी होती है, कंदील होती है। और इन कंदील जड़ों में क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, ठीक है। यहाँ पे नोड से क्या होती है, नोड या पर्व संधि। तो नोड या पर्व संधि से कई सारे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोड और इंटर नोड समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का ये जैसे मान लीजिए कोई क्या है, स्टेम या तना है, ठीक है, ये क्या है, तना है। देखिए नोड और इंटर नोड पहले यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो तने में
जो अलैंगिक जनन होगा, तनों के द्वारा जो कायिक जनन होगा, उसमें नोड और इंटरनोड शब्द जो है वो बार बार आएगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नोड और इंटरनोड होते क्या हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो तना जो होता है, ठीक है, तनों में क्या होता है कि जगह जगह में क्या होती है, गांठ पाई जाती है। तो तनों में जो गांठ पाई जाती है जगह जगह, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नोड, या इसको बोलते हैं पर्व संधि। ठीक है, नोड या पर्व संधि। अब इसके बाद देखिए, जो गांठें पाई जाती है तनों में, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या पर्व संधि बोलते हैं। लेकिन देखिए, जो दो नोडों के बीच की दूरी है, यानी एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे, तो इन दोनों के जो बीच का गैप स्थान है, यानी बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। इसको हम इंटरनोड बोलते हैं या इसको हम संधि बोलते हैं, इंटरनोड, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संधि। तो देखिए, यहाँ पे नोड और इंटरनोड आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो तना होता है, ठीक है, तनों में जो गांठ पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि, और दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, संधि, या इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पर्व संधियां हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि तने का ये जो निचला भाग है, ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा, ये थोड़ा आगे वृद्धि करेगा। इनमें क्या होगा, इनमें कई सारी जो है यहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी उसी तरह जैसे हमने आपको पत्तियों द्वारा बताया, तो इसमें भी क्या होगा, कई सारी जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो उत्पन्न हो रही है, ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ये अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है। इस अपस्थानिक कलिकाओं में क्या होता है कि नीचे की ओर क्या निकलते हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है, अपस्थानिक जड़ें। तो देखिए, ये जो अपस्थानिक कलिकाएं निकली है, इसके नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकल रही है, और इस अपस्थानिक जड़ें जो होती है, ये आगे चल के अपस्थानिक कलिकाएं जो है एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है एक न्यू प्लांट यानी यंग प्लांट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा भी क्या होता है, कायिक जनन होता है, यानी यहाँ पे जड़ों द्वारा भी एक पौधे से दूसरा प्लांट यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, कायिक प्रवर्धन जो होता है, तो यहाँ पे हमने आपको पत्तियों द्वारा कैसे कायिक प्रवर्धन होता है और जड़ों द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा बचा है तनों द्वारा जो कायिक जनन है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।